नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। आज की पहली खबर है कि अजमेर में आज से शुरू होगा ई बसों का संचालन। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत अजमेर को मिली 5 ACE बसों का संचालन आज से शुरू होगा। 26 सीटर इन AC बसों के लिए 5 रूट और किराया तय किया गया है। ई बसों के जरिए पुष्कर, नसीराबाद, टांटोटी, श्रीनगर, द्वाराई तथा किशनगढ़ शहर सहित प्रमुख आवासीय, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी दी जाएगी। एम्स में 1 सितंबर से शुरू होंगी MBBS कक्षाएं। ऑल इंडिया 15% कोटा MBBS BDS काउंसलिंग राउंड 1 के तहत एम्स संस्थानों में सीट आवंटन की प्रक्रिया के बाद प्रवेश की तैयारियां शुरू हो गई हैं। MCC की ओर से राउंड 1 सीट आवंटन का परिणाम 19 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसके बाद एम्स नई दिल्ली ने चयनित विद्यार्थियों के लिए रिपोर्टिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। बीसलपुर बांध में 6 दिन बाद पानी की आवक थमी। बीसलपुर बांध में पानी की आवक फिलहाल लगभग थम गई है। इसके चलते 6 दिन बाद मंगलवार को बांध का जलस्तर नहीं बढ़ा और 314.04 RL मीटर पर ही स्थिर रहा। सोमवार को भी 24 घंटे पहले बांध का जलस्तर इतना ही था। पानी की आवक धीमी होने से बांध के पूरी तरह भरने को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। इसका सबसे ज्यादा असर टोंक जिले के लाखों किसानों पर पड़ने की चिंता है, क्योंकि बांध नहीं भरने की स्थिति में आगामी रबी फसलों के लिए सिंचाई का पानी मिलना मुश्किल हो सकता है। 20 अगस्त से राजस्थान विधानसभा सत्र होगा शुरू। राजस्थान विधानसभा सत्र का 6वां सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के 6वें सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक मंगलवार 18 अगस्त को प्रातः 11 बजे विधानसभा में बुलाई है। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह 7वीं सर्वदलीय बैठक होगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सदन को शांतिपूर्ण चलाने में सर्वदलीय बैठक अहम कदम है। 16वीं विधानसभा का 6वां सत्र गुरुवार 20 अगस्त से आरंभ हो रहा है। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस ने टिकट के लिए बनाई गाइडलाइन। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनावों का बिगुल बजने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी रोड मैप तैयार कर मैदान में उतरने की रणनीति तेज कर दी है। जयपुर स्थित दोनों पार्टियों के प्रदेश मुख्यालयों में सोमवार को मैराथन बैठकों का दौर चला, जिसमें बूथ स्तर से लेकर वार्ड प्रत्याशियों के चयन के लिए कड़े नियम और दिशा निर्देश तय किए गए हैं। जोधपुर में शुरू होगी इलेक्ट्रिक बसें। जोधपुर में कल से पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। शुरुआती दौर में 5 इलेक्ट्रिक बसें बनाट से जैसलमेर बाईपास तक चलेगी। इसे लेकर मंगलवार शाम को 4 बजे CM भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रिक बस सर्विस का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस दौरान शहर के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। कोटा की सड़कों पर आज से दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। कोटा शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत अब कोटा की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जयपुर से वर्चुअली बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रथम चरण में कुल 10 बसों से सेवा का शुभारंभ होगा। 15 अगस्त समारोह में कुर्सी पर बैठे दलित समाज के 2 लोगों को उठाने का आरोप। बागौर थाना क्षेत्र के भाखलिया गांव में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कुर्सियों पर बैठने को लेकर उपजा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यालय परिसर में दलित समाज के ग्रामीणों के साथ हुए कथित जातिगत भेदभाव और सार्वजनिक अपमान के विरोध में क्षेत्र के विभिन्न संगठनों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। देर रात जारी तबादला सूची में 53 RAS और 40 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। चुनावी तैयारियों के बीच हुए इस बदलाव को प्रशासनिक स्तर पर अहम माना जा रहा है। 7 दिन पहले भी राजस्थान में 183 RAS अधिकारियों के तबादले किए गए थे। आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के मद्देनजर सरकार ने सभी अधिकारियों को बिना किसी अवकाश या रिलीवर का इंतजार किए तत्काल प्रभाव से नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
राजस्थान में मनमाने तबादलों पर सख्त हाई कोर्ट ने तबादलों से जुड़ी 391 याचिकाओं का एक साथ निस्तारण करते सरकारी विभागों में मनमाने तबादलों पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश में पारदर्शी तबादला नीति की जरूरत बताई। कोर्ट ने तबादला नीति के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आलोक शर्मा, महाधिवक्ता एवं मुख्य सचिव की राज्य स्तरीय समिति बनाई है, जो 2 महीने में मसौदा तैयार करेगी। राजस्थान के 87 लाख किसानों के लिए आई बड़ी खबर। किसान सम्मान निधि का पैसा अब सिर्फ नाम और खाते के भरोसे नहीं मिलेगा। योजना में फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद सरकार ने किसान आईडी को सुरक्षा कवच बनाने का फैसला किया है। वहीं राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सहकारिता विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित करने की तैयारी कर ली गई है। हाल ही में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 26वीं किस्त से किसान आईडी को अनिवार्य किया जाएगा। डीएपी खाद के लिए सहकारी समिति पर किसानों की लगी लंबी कतारें। क्षेत्र में डीएपी खाद की किल्लत के कारण किसान परेशान हैं। खाद की मांग बढ़ने से क्रय विक्रय सहकारी समिति कार्यालय पर वितरण के चलते सोमवार को किसानों की लंबी कतारें लगी। सुबह से ही सैकड़ों किसान समिति कार्यालय पहुंचकर खाद के लिए इंतजार करते नजर आए। कई किसान खाद नहीं मिलने से मायूस होकर वापस लौट गए। बूंदी ईआरसीपी प्लांट में बड़ा हादसा। बूंदी जिले के गुहाटा गांव में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के निर्माणाधीन प्लांट की कंस्ट्रक्शन यूनिट में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यूनिट में स्थापित 3 बड़ी चिमनियां सोयला एक एक कर भर कर नीचे गिर गई। इस भीषण हादसे की चपेट में आने से वहां कार्यरत 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे प्लांट परिसर में अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। बांदीकुई की जनता को बड़ी राहत। शहर के सबसे व्यस्त गुड़ा रोड दिल्ली फाटक पर बार बार बंद होने वाले रेलवे फाटक से जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। विधायक भागचंद टांगड़ा के विजन प्लान द्वितीय के तहत यहां करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से कवर्ड आरयूपी बनाया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे 19 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। निर्माण कार्य 18 माह में पूरा करने का प्रस्ताव है। नागौर एमडी ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा। नागौर पुलिस ने ऑपरेशन नशा मुक्त नागौर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध एमडी मेफेड्रोन ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एमडी बनाने के लिए मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक और एक अन्य एमडी सप्लायर को गिरफ्तार किया है। कल से फिर शुरू होगा बारिश का दौर। क्षीण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने से राजस्थान के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन बाद 19 अगस्त से यह फिर जोर पकड़ सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 4 से 5 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 4 से 5 दिन कमजोर मानसून की परिस्थितियां रहेंगी। कोटा मंडल से चलेगी 3 राखी स्पेशल ट्रेनें। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेल द्वारा सोगरिया मथुरा, सोगरिया जबलपुर सोगरिया एवं कोटा हजरत निजामुद्दीन कोटा के बीच 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। जयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 109 करोड़ का फंड मंजूर। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने सोमवार 17 जुलाई को बैठक की। जयपुर विकास प्राधिकरण की पीडब्ल्यूजी की 9वीं बैठक आयोजित हुई। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर कई अहम फैसले लिए गए। राजमहल पैलेस पर सर्विस रोड, ड्रेनेज और अन्य संबद्ध कार्यों सहित 4 लेन अंडरपास के निर्माण के लिए 45.76 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। रिंग्स में सीए के घर, इनकम टैक्स की रेड सीकर के रिंग्स। शहर में मंगलवार सुबह करीब 5 बजे इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सीए विनय जोशी के घर पर छापा मारा। यूपी नंबर की गाड़ियों से करीब 15 अधिकारी और कर्मचारी आए थे। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की अधिकारियों से कहा सुनी भी हुई। कार्रवाई नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 स्थित खेमको का मोहल्ला में की गई। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौके पर रिंग्स पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। पार
बारां झालावाड़ को 1258 करोड़ की सौगात। बारां झालावाड़ समेत हाड़ौती के कृषि उत्पादों को अब खेत से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने की तैयारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बारां में कहा कि बारां, झालावाड़ और कोटा के लिए साइंटिस्ट भेजकर नया एग्रो रोड मैप तैयार कराया जाएगा। 17 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली व प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद। आशंका है कि यहां पर मिनी फैक्ट्री की तरह पैकिंग और आपूर्ति की जा रही थी। जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को करीब 17 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4,12,332 नशीली व प्रतिबंधित टैबलेट कैप्सूल ऑफ एक कार जब्त की। सीकर में नए ओवरब्रिज के पास सर्विस रोड का काम शुरू। सीकर शहर के नए ओवरब्रिज पर ट्रैफिक शुरू होने के बाद अब सर्विस रोड के काम की स्पीड बढ़ गई है। फतेहपुर रोड की तरफ सर्विस रोड के लिए रोड को 2.5 फीट से 5.5 फीट तक खोदा गया है। नए ओवरब्रिज पर गत 5 अगस्त को ट्रैफिक शुरू कर दिया गया था। उसके बाद सर्विस रोड का काम शुरू हो गया। भंवरी देवी हत्याकांड में फलोदी में आज कलेक्ट्रेट का घेराव। फलोदी के लोहावट में 27 जुलाई की रात घर के आंगन में सो रही भंवरी विश्नोई 32 की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मां को बचाने दौड़ी दोनों बेटियां राम ज्योति 16 और सोनू 10 पर भी बदमाश ने चाकू से हमला किया, जिसमें दोनों घायल हो गई थी। अब खुलासे की मांग को लेकर आज भंवरी देवी हत्याकांड के विरोध में जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 18 दुकानों में चोरी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के बाहर लगी प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानों में सोमवार रात चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने रात में एक के बाद एक कई दुकानों के ताले तोड़ दिए। जिन दुकानों पर बांस और तिरपाल की छाया लगी हुई थी उसे भी उखाड़ दिया। चोर बांस तोड़कर पास के कुंड में फेंक गए। दुकानों के अंदर रखा प्रसाद, गैस की टंकियां, लाइट की बैटरियां और अन्य सामान चोरी कर लिया। भीलवाड़ा यूआईटी को 3.5 महीने बाद स्थायी सचिव मिला। भीलवाड़ा यूआईटी को करीब 3.5 महीने बाद स्थायी सचिव मिल गया है। राज्य सरकार ने देर रात जारी आई AAS तबादला सूची में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सालुखे गौरव रविंद्र को नगर विकास न्यास यूआईटी सचिव की जिम्मेदारी दी है। रविंद्र अभी अलवर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का दायित्व संभाल रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला परिषद को नया CEO मिला। राज्य सरकार ने सोमवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 IAS और 53 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। तबादला सूची में सवाई माधोपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO गौरव बुड़ानिया और खंडार SDM अमृता खंडेलवाल का भी तबादला किया गया है। गौरव बुड़ानिया की जगह अब मोहित कसानिया सवाई माधोपुर जिला परिषद CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे। RLP निकाय चुनाव में सभी जगह उतारेगी प्रत्याशी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के नवनियुक्त जिला प्रभारी डॉक्टर विवेक माचरा मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति स्पष्ट की। ने घोषणा की कि RLP जिले की सभी नगरीय निकायों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोटा की सड़कों पर आज से दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। कोटा शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत अब कोटा की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंगलवार को जयपुर से वर्चुअली बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रथम चरण में कुल 10 बसों से सेवा का शुभारंभ होगा। निगम आयुक्त एवं कोटा बस सर्विस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि योजना के तहत शहर में 100 PME बसें संचालित की जानी है। आरक्षण लॉटरी टली तो भड़के संयम लोढ़ा। पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों के लिए होने वाली आरक्षण लॉटरी को राज्य सरकार ने टाल दिया है। इस फैसले पर पूर्व कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि वह राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करेंगे। लोढ़ा का कहना है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 अगस्त तक आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया। स्टोन कटर फैक्ट्री में फायरिंग करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र में स्टोर कटर फैक्ट्री पर हमला और फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा है, जबकि एक बार औपचारिक को संरक्षण में लिया है। पुलिस ने वारदात के बाद आसपास के CCTV खंगालकर बदमाशों की पहचान की और आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस आज बदमाशों से हथियार बरामदगी और आगे की जानकारी का खुलासा करेगी।
स्कॉर्पियो ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, बच्चे के पैर टूटे। जोधपुर में मंगलवार सुबह स्कॉर्पियो सवार युवकों ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, इनमें एक बच्चे के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। वहीं बाइक पर जा रहे एक व्यापारी उछलकर सड़क पर गिरने से गंभीर घायल हो गए। डिडवाना कुचामन में नहरी पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन पकड़े। डिडवाना कुचामन जिले में जलदाय विभाग की नहरी परियोजना टीम ने लाडनू तहसील के कसुम्बी नलिया और उपादरा ग्राम में औचक निरीक्षण कर मुख्य पाइपलाइन से किए गए अवैध कनेक्शनों का खुलासा किया है। इन कनेक्शनों का उपयोग खेतों में बने होद और टांके में पानी जमा करने के लिए किया जा रहा था। लाखोटिया में 22 लाख से बना रंगमंच स्टेज। शुरूपाली के लाखोटिया महादेव मेला ग्राउंड में 22 लाख रुपए की लागत से बने रंगमंच स्टेज का सोमवार शाम लोकार्पण किया गया। सांसद पीपी चौधरी के कोटे से बने इस मंच का फीता काटकर सांसद पीपी चौधरी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा समेत अतिथियों ने लोकार्पण किया। बीकानेर में मौसम शुष्क, बारिश का अलर्ट नहीं। बीकानेर में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। हालांकि हल्की बादलवाही के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। शहर में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री और न्यूनतम 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश नहीं होने से बारानी क्षेत्र के किसान अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। फायरिंग और सट्टे की कार्रवाई। एक ही एफआईआर में जोड़ी। भरतपुर के उद्योग नगर थाने में 2 अलग अलग मामलों को एक ही एफआईआर में जोड़ने का मामला सामने आया है। इनमें एक मामला मथुरा गेट थाना अधिकारी पर फायरिंग से जुड़ा है, जबकि दूसरा सट्टे के खिलाफ हुई कार्रवाई का है। जब यह एफआईआर कोर्ट पहुंची और अधिवक्ता ने इसे पढ़ा तो गलती सामने आई। इसके बाद उद्योग नगर थाना अधिकारी की ओर से कोर्ट में गलती को लेकर प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। उदयपुर में बेकरिया थाना पुलिस ने 127 किलो डोडा चूरा पकड़ा। उदयपुर की बेकरिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 127 किलो 690 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही ब्रेजा कार को भी जब्त किया गया है। उदयपुर में अब तक 21% कम बारिश। उदयपुर में लगातार तीसरे दिन भी आसमान में बादलों ने जगह बना रखी है। आज बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त से खंड वर्षा के आसार हैं। इससे पहले सोमवार को भी शहर में बादल छाए रहे। जिले का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बाड़मेर में 4 नए आरएएस अफसर। राज्य सरकार ने देर रात प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 आईएएस और 53 आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं। बाड़मेर जिले में भी बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। बाड़मेर एसडीएम यशार्थ शेखर का जैसलमेर और शिव एसडीएम यक्ष चौधरी का अलवर जिला सीईओ के पद पर तबादला किया गया है। अब बाड़मेर एसडीएम पद पर आरएएस भवानी सिंह और शिव एसडीएम पद पर वीरमा राम को लगाया गया है। 7 दिन में ही एसडीएम सविता शर्मा का ट्रांसफर। निकाय चुनाव के पहले देर रात आरएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में सीकर में पोस्टेड कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। 7 दिन में ही दांताराम गढ़ एसडीएम सविता शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह वापस अमृता खंडेलवाल को लगाया गया है। वहीं एडीएम अनिल कुमार 2 को सीकर एडीएम बनाया गया है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त। बूंदी जिले में नगर निकाय आम चुनाव की आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया के दौरान जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डीआईपीआरओ अनुप्रिया की अनुपस्थिति पर कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने डीआईपीआरओ के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। खैरथल तिजारा में एसीओ का ड्राइवर 25,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। खैरथल तिजारा जिला मुख्यालय पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने सोमवार को बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए मुंडावर सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट एसीएम के संविदा कर्मी वाहन चालक गजेंद्र सिंह को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर एसीएम न्यायालय में विचाराधीन भूमि बंटवारे के प्रकरण में कार्रवाई करवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। वसुंधरा राजे फिर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। नितिन नवीन की नई टीम में राजस्थान को भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरकारी हॉस्पिटल के बाथरूम में युवक पर गिरा पत्थर। मौत नागौर में जवाहरलाल नेहरू जिला हॉस्पिटल के बाथरूम में युवक के सीने पर पत्थर गिर गया। युवक के सीने में अंदरूनी गंभीर
चोट आई और वह बेहोश गिर पड़ा। परिजन उसे बेड तक लेकर गए, जहां कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। जैसलमेर के तेजपाला में बीएसएफ कैंप 213 मरीज पहुंचे। जैसलमेर जिले के सीमावर्ती गांव तेजपाला में सोमवार को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की ओर से खास मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। 20वीं बटालियन की ओर से लगाए गए इस फ्री स्वास्थ्य शिविर का मुख्य मकसद दूर दराज के गांवों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों तक इलाज की बेहतर सुविधाएं पहुंचाना था। अलवर में अब तक 9% कम बारिश। मौसम विभाग ने अलवर में आज से 3 दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने 18, 19 और 20 अगस्त को बादलों की गरज चमक के साथ झोंकेदार हवा चलने की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान में आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। वहीं 19 से 21 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।